सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए। तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान। इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत। ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ जो दो स्थान हैं उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे। ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जान। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी। ये बात नहीं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें। लेकिन जैसे महाशय जी को देखा कि ध्यान करते हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कोई। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को लीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी हैं, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशरम जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने, महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है?
नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते हो, ये सब मंदिर मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धियां आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि ये महावीर जी का जो कहना है वही माता जी कर, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये। और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक है। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा ना हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे? जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मच्छियारिन के लड़के थे, शादी भी नहीं हुई। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे, और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में, मैंने बताया आपसे 3 जो यहाँ पर है कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर्भुव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहां हम सब चीज को खा जाते, जहां अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान होता है। भूर्भुव स्वाहा मना, ये मां का स्थान जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे। और इतना ही नहीं, विराट, श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है। सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं। और अब सहस्त्रार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है, कहीं दूसरा अंग है।
और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा तो उसे क्या कहा जाए? इससे तो दोनों भी हाथ टूट ही जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे। ये समझने की बात। आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खाए दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जो अभी नई अल्मेजर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे और जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने भाई हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है। जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता है। फिर भी यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांघ जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको एक ग्लिंट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती, इतनी शुभदायी होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है। कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू, उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा,
ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़ें देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले, सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं। ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर, नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। या आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं। ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लिखते हैं। अब ये ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रही। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द करनी। ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए थे, और उसके बाद वापस आकर के उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ 33 वर्ष के उम्र तक जीते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग दिया, और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता, और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित होगा। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उसका अपमान हो रहा। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर
आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते हैं। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया, तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ लगता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो। तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं, और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या? कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो मजे में बैठा है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो, और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक, उसके बगैर हो नहीं सकता।
आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बक देगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना, और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से, और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें, और दोनों को पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर जो भी जूते उतारें। अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इसलिए राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कहती हूँ। और तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें, और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए, अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी। इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें
अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे। वाह वाह, क्या कह रही।